सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी के आने पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आज मैंने अचानक आप सभी को क्यों बुलाया? मेरे घर आने का कारण यह है कि मेरे पास एक बहुत खुशी की बात है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। रुआन महाशय, क्या यूइंग की मां गर्भवती है? मजाक कर रहा हूं। मेरी पत्नी गर्भवती नहीं है, लेकिन हमारे रुआन परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं, यूइंग हमारी बेटी है और हमारी लाडली भी। लेकिन असल में हमारी एक और बेटी है। एक और। यह कैसे हुआ? पता नहीं। इस बारे में बात करते हुए मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। 20 साल पहले मेरी और मेरी पत्नी की एक छोटी सी लापरवाही के कारण हमारी अपनी बेटी हमसे बिछड़ गई। हमने उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था। एक संयोग के कारण, संयोगवश, हमारी बिछड़ी हुई बेटी अंततः हमारे सामने आ गई। हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम अपनी खुशी आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। अब मैं अपनी बेटी को आप सभी से मिलवाना चाहूंगा। ठीक है? ठीक है। ये मेरी बिछड़ी हुई बेटी क्वान क्वान है। आप सभी को नमस्ते कहो। नमस्ते। माँ, आप क्या कर रही हैं? यह कैसे हुआ? अगर मुझे की क्वान रुआन महाशय की बेटी है तो मैं नहीं करता। तियानले, क्या तुम्हें पहले से पता था? तुमने मुझे नहीं बताया, है ना? यहाँ तक कि क्वान को भी हाल ही में पता चला। मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है, तुम मुझे बताओ। सोंग क्वा कुआ कैसे हिरुअन गुरु की बेटी हो गई? आखिर क्या हुआ है? नमस्ते चाची टियानले। आपके परिवार के पुनर्मिलन की बधाई हो। आपके माता पिता अब बहुत खुश होंगे ना? हाँ, वे बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि वे बहुत खुश होंगे, ऐसा ही है। मैं आपके माता पिता को बधाई देने जा रहा हूँ। बाद में बात करते हैं। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। मुझे क्वा से कुछ कहना है। इस समय की जल्दी नहीं है, बल्कि तुम हाल ही में कैसे हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? बहुत भावुक हो गया। अभी भी कोई है जो मेरी परवाह करता है? क्या मतलब है? कुछ नहीं, मुझे बस लगा। वो माफ करना। मुझे डर है कि मेरी माँ फिर से क्वा से कुछ कहेंगी। मैं पहले चलता हूँ। क्वाकुआ वाकई में आसान नहीं है माँ। माता पिता के बिना अपने बल पर इतना बड़ा हो गई। और वो इतनी सुंदर और सुशील भी है। हाँ, हमारी क्वाकुआ बड़े होने के दौरान माता पिता के बिना वाकई में बहुत कठिनाइयां झेली हैं। आगे हम उसे अच्छे से संभालेंगे। आगे क्वाकुआ को मुझे सौंप दो। मैं उसकी देखभाल करूंगा। आप उसकी देखभाल करेंगे? आप लोगों को पता नहीं है, वह तो हमारे टियानले से शादी करेगी ही।
मैं उसे बेटी की तरह प्यार और देखभाल करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम यह बदमाश अभी भी बोल रहे हो? क्या तुम हमेशा से क्वाकुआ से प्यार नहीं करते थे? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? लेकिन तुम थोड़े परेशान हो। शायद आप लोगों को पता नहीं है, वह हमारे टियानले के साथ बहुत समय से डेटिंग कर रही है, खासकर हमारे दादाजी। उन्हें क्वाकुआ बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आज दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आए। अगर दादाजी आते तो क्वाकुआ को अपने परिवार में देखकर बहुत खुश होते। बिल्कुल। माँ, माँ, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने का लाता हूँ। हमारा क्वाकुआ बहुत अच्छा है। यूइंग, बहुत समय से नहीं मिले। सच में नहीं सोचा था कि तुम और क्वांगक्वा बहनें हो। मैं उसकी बहन बनने की योग्यता कहाँ रखती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं गोद ली हुई हूँ। यूइंग, ठीक है, इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहती। हम कुछ और बात करते हैं। सुना है कि तुमने एक कंपनी शुरू की है और चॉकलेट रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो। धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। कंपनी के आदेशों के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है किसी और की जगह लेने के लिए। तुम रुआन यूइंग हो, वो झूंग क्वांगक्वा है। तुम किसी की जगह नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं एक नकली हूँ। रुआन परिवार की बड़ी बेटी के नाम का नकली। अगर शुरू से ही मैंने व्यवस्था स्वीकार कर ली होती और तियानले से शादी कर ली होती तो क्या बाद में ये सब नहीं होता? क्योंकि मैंने तियानले को छोड़ दिया, इसलिए वह क्वांकुआ से प्यार करने लगा। झोंग क्वांकुआ ने रुआन यूइंग की जगह ले ली और उसकी सब कुछ छीन लिया। क्या ऐसा होना चाहिए, रुआन यूइंग? खोई हुई चीजें, क्या तुम उन्हें वापस नहीं लेना चाहती? क्या तुम इसे खोकर खुश हो? कपड़े धुल चुके हैं, बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, मैंने कल जो कपड़े तुमने मुझे दिए थे तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं, क्या तुमने देखे? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें दे दूंगा? इसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे भी मैं इसे आम तौर पर नहीं पहनता। क्या तुम हर दिन लंच बॉक्स बनाती हो? नहीं, आज ही मन कर गया लंच बॉक्स बनाने का। मेरा प्यार भरा लंच बॉक्स बर्बाद होने ही वाला था। मेरी तेज आंखों और हाथों की वजह से बच गया। बस बस, समय नहीं है। डुआन तियानले, कृपया खाना न खाना।
वायुयिंग। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है डर गए हो। क्या मैं डरावनी लग रही हूं? तुम कैसे डरावनी हो सकती हो? मैं हैरान हूं। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या कोई बात है? तुम्हें खाने के लिए बुलाना चाहता था। तुम्हारा मना करने का तरीका बहुत स्पष्ट है। सच में। तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मदद? हाल ही में कंपनी एक नया थीम रेस्टोरेंट खोलने वाली है। मुझे डर है कि मेरी राय बहुत व्यक्तिपरक होगी, इसलिए मैं किसी को साथ ले जाना चाहता हूं। मुझे कुछ सलाह देना। सोचो मत, मैंने किन सेक्रेटरी से फोन पर बात की है। तुम्हारी दोपहर की कोई डेट नहीं है, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। तुम विश्वास नहीं करते तो किन सेक्रेटरी से पूछ सकते हो। मुझे आज थोड़ा व्यस्त होना पड़ सकता है। लगता है मैं बहुत अचानक आ गया हूं। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो कोई बात नहीं। दोस्ती शब्द का मतलब शायद मैंने गलत समझा था। वो। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकते हो? मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है। बारह बजे हैं। क्या वह इतने समय पर खाना खाएगा? समय नहीं है। माफ करना, हाल ही में मैं बहुत व्यस्त हूं। कार में बैठो। बस एक ही कार में बैठ गए, इसमें क्या बड़ी बात है? डुआन ले, तुम्हारा भाग्य खराब है। याद है उस दिन? हम भी ऐसे ही खेल रहे थे। याद है। मुझे याद है, उस समय मैं हमेशा सोचता था, तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुम बचपन से ही खेलते रहे हो? मैं कितना भी कोशिश करूं, तुमसे पीछे ही रहता हूं। हाँ, तुम उस समय बहुत मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा तो वही रहा ना। मैं इस चीज में इतना अच्छा नहीं हूं। मैं तुम्हें कैसे पकड़ सकता हूं? अगर पहले से पता होता तो शुरुआत क्यों करता? मैं कार इतनी तेज नहीं चलाता। तुम्हें मेरे पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं पहले से पछताता हूं। अब कार वापस मोड़कर तुम्हारे पास आता हूं। तो क्या हम साथ चल सकते हैं? सच में? मुझे लगता है मैंने फिर से गलत बात कह दी। हाल ही में मैं बहुत जल्दी उदास हो जाता हूं। तुम बस सुनो, बस। चलो खाना खाने चलते हैं। तुम आ गए। मैं कुआकुआ को ऑफिस से लेने आया हूं। तुम लोग अभी तक ऑफिस से नहीं निकले? अभी सब कुछ साफ नहीं किया है। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। तुम पहले जाओ। आओ कुआ कुआ। चलो। तो मैं पहले चलता हूं। जाओ जाओ। तो हम चलते हैं।
सोचो कुछ देर में क्या खाएंगे। जब तय कर लो कि क्या खाना है तो हम सीधे चलेंगे। और गाड़ी लेकर सड़क पर घूमने की जरूरत नहीं है। आज मैंने तुम्हारा प्यार भरा लंच नहीं खाया। मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए रात को तुम्हारे साथ नाश्ता करने आया हूं। तुम्हें पता है मैं दोपहर को तुम्हारे पास गया था। मैंने दोपहर में किया ओहेंग से बात की थी। क्या मेरा प्यार भरा लंच उसने खा लिया? क्या बीच में एक प्यार भरा अंडा भी था? तो तुमने दोपहर में क्या खाया? मैंने दोपहर में, मुझे याद है, दोपहर में मैंने खाया। मुझे याद नहीं आ रहा क्या खाया। मैंने क्लाइंट के साथ खाना खाया। तुम्हें पता है क्लाइंट के साथ खाने में सिर्फ बिजनेस की बातें होती हैं, तो क्या खाया? मुझे ज्यादा याद नहीं है। क्लाइंट के साथ खाना खाया। हाँ, कल हम साथ हॉस्पिटल में दादाजी को देखने चलेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा, नहीं चाहिए? कल हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। ठीक है। मैंने जो कुछ खोया है मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। कुआ कुआ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोंग बाबा को नहीं देखा, क्या आज वह काम पर नहीं आए? मेरे पापा आज देर से काम पर आए हैं, इसलिए देर से निकलेंगे। ऐसा है। हाँ, कल दोपहर का धन्यवाद। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मेरे साथ भेज दिया। हाल ही में एक नया थीम रेस्टोरेंट खुलने वाला है। नया सीईओ बहुत व्यस्त है। मेरे साथ टेस्टिंग के लिए समय नहीं है। इसलिए सोच विचार करके मैंने टियानले को बुलाया। क्योंकि इस बार का थीम रेस्टोरेंट इटालियन खाना बना रहा है। मुझे याद है टियानले ने मुझे बताया था। वह इटली गया था। वहां कुछ समय रहा था। क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो कि मैं टियानले से मिला? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस यह पता नहीं था। पता नहीं था? टियानले ने तुम्हें नहीं बताया कि हम कल साथ थे? नहीं, मैं नहीं। नहीं। मुझे लगा वह तुम्हें बता देगा, लेकिन उसने नहीं बताया। तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर हम दोनों अकेले बाहर जाएं? आखिरकार उसने पहले मुझे चाहा था। नहीं। असल में इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे लगा है टियानले ने नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि यह कुछ खास नहीं है। मर्द ऐसे ही होते हैं, थोड़े लापरवाह। ऐसी छोटी मोटी बातों को वे महत्वपूर्ण नहीं समझते, इसलिए वे बताते भी नहीं। शायद। लेकिन अगर झूठ बोला तो फिर बात अलग है। मर्द आम तौर पर जब घबराते हैं तो झूठ बोलते हैं। लेकिन टियानले शायद तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। कुआ कुआ,
क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं उसके बारे में सोच रहा था। उस रिपोर्ट के बारे में सोच रहा था और साथ ही हमारा कोको पाउडर खत्म हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या दूसरी कंपनी से लेना चाहिए। अभी एक कंपनी है जो थोड़ी महंगी है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। तो क्या तुमने तय कर लिया कि किससे लेना है? मेरे पास 2 कंपनियां हैं जिनकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी फैसला नहीं किया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं रिपोर्ट ले जाता हूं। तुम्हारा टियानले के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जब आप कहना चाहेंगे। आपको याद है कि मैं यहां हूं। ली भाई, क्या आप लोगों में से कोई है जब दिल में कुछ छुपा होता है तो झूठ बोलते हैं? तियानले ने आपसे झूठ बोला? नहीं, बस पूछ रहा था। ली भाई, आज मुझे समय पर छुट्टी लेनी होगी। तो बंद होने के बाद का काम आप पर है। मैं पहले अंदर जाऊंगा। भविष्य में दवा लेना जारी रखें। आहार के मामले में विशेष ध्यान दें। धूम्रपान और शराब को छूना बंद कर दें। मैं नहीं करता। दादा, मैं कुआन कुआन को लेकर आया हूं। मुझे लगा था कि आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं और मुझे ये बूढ़ा आदमी भूल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुम्हारे पसंदीदा चॉकलेट भी लाया हूं। मेरे पास तुम्हारे हाथ से बने चॉकलेट खाने का समय है। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते कि दादा को क्या बीमारी है? आप ऐसा भोजन रोगी को कैसे दे सकते हैं? यह कम वसा और कम चीनी वाला है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी नहीं। दादा को दिल की बीमारी है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है और मधुमेह भी है। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दादा, प्रोफेड्रॉन दबाव की दवा, इसे समय पर लेना याद रखें। क्या यह वही है? दादा, सर्जरी का समय हमने तय कर लिया है। सर्जरी से पहले के निर्देशों का पालन करना याद रखें। ठीक है, तो दादा। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या सर्जरी? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी सी बात। डॉक्टर, माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दादा को सर्जरी की आवश्यकता क्यों है? उन्हें क्या सर्जरी करनी है? क्या आपकी मां ने आपको नहीं बताया? नहीं। मैंने आपके दादा की विस्तृत जांच की और पाया उनकी दाएं कोरोनरी धमनी अब बीमार हो गई है। उनकी बाएं कोरोनरी धमनी गंभीर रूप से अवरुद्ध हो गई है। शरीर के अन्य कई बड़े रक्त वाहिकाएं भी अवरुद्ध और संकुचित हो गई है और टूटने का खतरा भी है, विशेष रूप से विकासशील मायोकार्डियल इंफार्क्शन। यदि समय पर इलाज नहीं मिलता है आपके दादा कभी भी, तो समय तय कर दिया गया है। पहले एक कार्डियक कैथीट्राइजेशन सर्जरी करेंगे। यह सर्जरी सफलता दर बहुत अधिक है। सर्जरी के बाद बस बाबूजी को अपनी देखभाल पर ध्यान देना होगा, फिर भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर।
तो चॉकलेट ले आए हो तो मुझे खाने दो। डॉक्टर ने कहा नहीं खा सकते। डॉक्टर की बातें बढ़ा चढ़ाकर होती हैं, उनकी बात न सुनो। आओ एक टुकड़ा ले लो। नहीं नहीं, हिलो मत। नहीं हो सकता। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या बीमारी है? तुम इतना अवज्ञाकारी क्यों हो? क्या तुम मुझे और कुआकुआ को शादी करते नहीं देखना चाहते? मैं और कुआकुआ मुश्किल से एक साथ आए हैं। मेरी माँ ने भी मंजूरी दे दी है। क्या तुम मुझे घर बसाते और काम करते हुए नहीं देखना चाहते? तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी मां को क्वाकुआ को स्वीकार करना आसान नहीं था। अब उन्होंने तुम्हारी शादी की मंजूरी भी दे दी है। मुझे वाकई अपना ख्याल रखना चाहिए। क्वाकुआ, अब तुम इस लड़के से शादी करने के लिए चिंता मुक्त हो सकती हो। वो बड़ा हो रहा है। तुम दोनों जीवन भर मिठास से भरपूर रहना। प्यार चॉकलेट की तरह गाढ़ा होना चाहिए, समझे? मेरी शादी में तुम्हें एक स्वस्थ साक्षी के रूप में चाहिए, तभी कोई अफसोस नहीं होगा। चेयरमैन, लू डायरेक्टर, ट्यानले भी यहां है। नमस्ते। हम अभी जा रहे हैं। तुम दादाजी से बात करो। अगर व्यस्त हो तो कल मुझे देखने मत आना, समझे? नहीं, मैं कल फिर भी आऊंगा। कुआ कुआ चलो। लू डायरेक्टर, क्या स्नैक्स खाना चाहते हो? तुम उन्हें कभी मत खरीदना। ट्यानले, दादाजी को वास्तव में क्या बीमारी है? दादाजी को दिल की बीमारी है। इस बार शायद सर्जरी करनी पड़े। मुझे लगा कि यह सिर्फ शरीर की नियमित जांच है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, दादाजी की उम्र हो गई है। दिल में थोड़ी समस्या होना सामान्य है। अभी डॉक्टर ने भी कहा था दादाजी की इस सर्जरी की सफलता दर बहुत अधिक है, तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, दादाजी 100 साल जिएंगे। जरूर ठीक होगा। ठीक है, आराम करो। क्या हुआ? मुझे अपनी आंतरिक शक्ति दो। क्या तुमने वो आंतरिक शक्ति सिखाई थी? सीख ली? बिना सिखाए ही सीख लिया और उससे भी आगे बढ़ गया। मुझे कैसे लग रहा है? एक नरम शक्ति तुम्हारी हथेली से मेरे शरीर में आ रही है। जंगल में लंबे समय से लुप्त प्रेम और स्नेह की हथेली, है ना? चिंता मत करो, दादाजी जरूर ठीक होंगे। जोश रखो। हाँ चेयरमैन, क्या आपने एक नई कंपनी के बारे में सुना है जिसका नाम है योंगजिंग ग्रुप? नहीं, नहीं सुना क्या? बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। अभी तक पता नहीं कितना मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये योंगजिंग ग्रुप थोड़ा अजीब है। तुम क्या कहना चाहते हो? लाओलू, मेरा एक दोस्त है, उसने डुआन कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हैं। ज्यादा नहीं। पहले हम बात कर रहे थे और उसने अनजाने में बताया कोई उससे संपर्क कर रहा है, उसके शेयर खरीदना चाहता है। डुआन कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं।
कोई हमारे शेयर खरीदकर पैसा कमाना चाहता है। अजीब नहीं है? शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उनके कुछ छोटे छोटे कदम हैं। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अजीब है। मुझे उनके इरादों पर शक है। सिर्फ निवेश करके पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि कुछ और। तुम्हें शक है? कोई हमारी डुआन कंपनी को खरीदना चाहता है। हां, मुझे इसी पर शक है। मैंने भी कुछ जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनका पैसा हांगकांग से आ रहा है, मैं यहां हूं। ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। इसलिए ये बात, क्या तुमने यूनमी और तियानले को बताया? क्योंकि ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था। चेयरमैन की राय। जो बात साबित नहीं हुई है, उन्हें न बताओ, नहीं तो लोग घबरा जाएंगे। कुआंगमू, तियानले ये लड़का अभी कंपनी संभाला है। ऐसी स्थिति का सामना करना, मुझे डर है कि उसके पास अनुभव नहीं है। लाओलू, मैं अस्पताल में हूं, सुविधाजनक नहीं है ये मामला। कृपया आप संभाल ले। चेयरमैन, ये तो मेरा कर्तव्य है। चेयरमैन, मैं कल हांगकांग जाना चाहता हूं। मेरे वहां के दोस्त शायद कुछ मदद कर सकते हैं। कल ही चले जाओगे? हां, ये सही है। कोई हमें खरीदना चाहता है, हमें जल्दी कदम उठाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा होगा। तो कृपया आप एक बार जाएं। किसी भी खबर के लिए मुझसे संपर्क करें। जरूर करूंगा। आपका धन्यवाद। चेयरमैन, अलविदा। हुजिंग नंबर 1 का प्रोजेक्ट अगले महीने पूरा होने वाला है। हालांकि अभी प्रीसेल 70% तक पहुंच गया है, लेकिन आखिरी समय में एक रिसेप्शन आयोजित करना चाहिए 100% बिक्री हासिल करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक रिलेशंस विभाग को सौंप दें। फैंटेसी आइलैंड का प्रगति कैसा है? आज सुबह कंफर्मेशन ड्राफ्ट मिलना था और आखिरी फैसला लेना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ड्राइंग नहीं मिली, फोन नहीं कर सकते? पहले ही फोन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी भेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ड्राइंग अभी तक नहीं आई, पहले खाना खा लें। क्यूइन सेक्रेटरी, ड्राइंग अभी तक नहीं आई है। रुआन मास्टर देरी नहीं करेंगे, कृपया फोन करके पूछ लें। ठीक है, समझ गया। और याद रखें, बातचीत का तरीका अच्छा रखें। माफ कीजिए, सुबह कुछ काम में व्यस्त थे, इसलिए। ठीक है, मैं तुरंत भेज दूंगा। अलविदा। नमस्ते, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। क्या वह नहीं है? ओह, रुआन मास्टर बाहर गए हैं। यूइंग, पापा। यूइंग, नहीं, तुम अचानक कैसे आ गए? क्योंकि हाल ही में मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए पापा को बहुत दिनों से नहीं देखा। आज खास तौर पर आपके साथ खाना खाने आया हूँ। क्या हुआ? आपके चेहरे पर परेशानी का भाव है? क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा को पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। मैंने दोपहर में दोस्तों से मिलने की योजना बनाई है, कुछ बातें करनी है। बहुत बुरा लगा, मैंने इतनी मुश्किल से समय निकाला है। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। अगली बार मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मेरे साथ चलिए। साथ ही मेरे लिए रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है? रुआन मास्टर। माफ कीजिए रुआन मास्टर, सुबह कुछ काम आ गया। डिजाइन की ड्राइंग अभी तक डुआन्स को नहीं भेजी गई है। क्या आप जानते हैं, मुझे समय का पाबंद न होना बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ कीजिए रुआन मास्टर। पापा गुस्सा मत कीजिए, देखिए ऐसा करते हैं। आप ग्राहक के साथ खाना खाइए, मैं ड्राइंग उन तक पहुंचा दूंगा। नहीं, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। लेकिन अगर वह नहीं जाएगी तो कौन रिकॉर्ड करेगा?
ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चिंता मत कीजिए। अलविदा, मैं चलता हूँ। अलविदा। अगली बार ध्यान रखना। जनरल मैनेजर, डिजाइन की ड्राइंग में कोई समस्या नहीं है। किसी को भेज दिया गया है। थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, ड्राइंग आने के बाद मेरी मेज पर रख दीजिएगा। ठीक है। वैसे किन सेक्रेटरी दोपहर 2 बजे झांग मैनेजर को मेरे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाई, अंतिम पुष्टि के लिए। ठीक है, पता है। हेलो कुआन कुआन, मैं हूं। क्या आप आ रहे हैं? समय कहाँ है? दोपहर 2 बजे। अभी 1 घंटे से ज्यादा समय है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। अलविदा। क्या हुआ? मुझे डरा दिया। तियानले, क्या आप आ रहे हैं? आपके साथ दोपहर का खाना खाऊंगा। अभी 1 घंटे से ज्यादा समय है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइए, जल्दी आइए। घर में आपकी बहुत याद आती है। चुप रहो। कौन इस तरह बोलता है? घिनौना नहीं लगता? आपकी बहुत याद आती है। जल्दी आइए। हे वायु यिंग, तुम्हें फैंटेसी आइलैंड के कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्राइंग भेजनी है। ड्राइंग वहां नहीं भेजी जानी चाहिए। और तुम क्यों भेज रहे हो? इसे ऑफिस में भेजना चाहिए। ऑफिस में भेजना चाहिए। अरे नहीं, मैंने गलत सुना होगा। कोई बात नहीं, अभी तुम वापस मुड़ सकते हो। मेरी मीटिंग दोपहर 2 बजे है। मैं वापस मुड़ सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ। रास्ता भटक गया? तुम अभी कहाँ हो? कोई साइन बोर्ड है? मैं उस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं देखता हूँ। यहाँ आसपास कोई रोड साइन नहीं है। मैं एक हाईवे पर चढ़ गया हूँ। मेरी गाड़ी में कोई समस्या है। वायु यिंग, मैंने देखा, यहाँ एक समुद्र है। ज्यादा दूर नहीं। तुमने एक समुद्र देखा है ना? हाँ। ठीक है, अब देखो क्या तुम गाड़ी को किनारे लगा सकते हो। मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ, ठीक है? अभी तक क्यों नहीं आया? इतना समय हो गया। कुआ कुआ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। टियानले नहीं है। कुआ कुआ। दादा। तुम अस्पताल में आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम चुपके से निकल आए हो? बकवास। डॉक्टर ने कहा मुझे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, इसलिए मैं घूमने निकला हूँ। चुपके से आए हो। कल तुम्हारी सर्जरी है, व्यायाम क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं सुनते, इधर उधर घूम रहे हो। तुम अब कैसे बोल रहे हो? हमारे उस लड़के टियानले की तरह छोटी सी सर्जरी है, गंभीर नहीं है। ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो। यहाँ आओ। चॉकलेट का स्वाद कैसा लगा? यहाँ बैठो। मुझे अच्छा लगा। ठीक है। दादा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। कैसा लगा? धन्यवाद। तुम्हारा ये चॉकलेट रेस्टोरेंट अच्छा है। दुकान छोटी है, लेकिन बहुत आरामदायक है। ये तुम्हारे स्वाद का है। नमस्ते दादाजी। दादाजी, आप मुझे याद नहीं करते। हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपके दूसरे बेटे की पत्नी का भाई हूं।
लियू झेंग। हाँ, मैक्साइन का एक भाई है। हम एक बार मिल चुके हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूं, याददाश्त कमजोर है। जवान लोग, माफ करना। तुम यहां कैसे आए? वो दादा, ली भाई हमारी दुकान के प्रभारी हैं। हाँ, मैं और कुआकुआ काम के साथी हैं। ये दुकान हमने मिलकर खोली है। ये मेरा कार्ड है। धन्यवाद, धन्यवाद। योनझेंग ग्रुप। मुझे लगता है कि ये योनझेंग ग्रुप थोड़ा अजीब है। हाँ, हालांकि ये दुकान मेरी है, लेकिन निवेश योनझेंग ग्रुप ने किया है। मुझे लगता है कि उनका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इतना सरल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारे डुआन परिवार को खरीदना चाहता है? अस्पताल जाने के बाद घर में इधर उधर नहीं भागना। मैं काम खत्म करके तुम्हें देखने आऊंगा। चियानले कल छुट्टी लेगा तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए। धीरे चलो। कुआ योनझेंग ग्रुप के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे ज्यादा पता नहीं, कुछ नहीं पता। मैंने अभी ली साहब से सुना। क्या योनझेंग ग्रुप का निवेशक वही है? बिल्कुल नहीं, ली भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक बड़ा बॉस है। वो कौन है? मुझे भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमने पहले ली भाई की बहन से मुलाकात की थी। मैक्साइन। हमारी चॉकलेट की दुकान की तैयारी के दौरान हमने उसे प्रगति की रिपोर्ट दी थी। मुझे लगा था कि वह बड़ी बॉस है, लेकिन ली भाई ने कहा कि वह नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि कौन है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ दादाजी, क्या कोई समस्या है? नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे काम के माहौल को जानना चाहता हूं। तुम जवान और सीधे हो। मुझे डर है कि तुम्हें धोखा न मिल जाए। मुझे कौन धोखा देगा? ली भाई अच्छे हैं, वह मुझे धोखा नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। धीरे चलो, ठीक है, मैं तुम्हें देखने आऊंगा। कुआ, मुझे माफ कर दो। मेरे यहाँ अचानक कुछ काम आ गया है। शायद मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। क्या हुआ? डिजाइन के बारे में है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या बात है? तुमने सच में मुझे ढूंढ लिया। मैंने तुमसे कहा था, इस इलाके में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसा है? क्या गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है? मैं देखता हूँ। देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार कोशिश की है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते? जो चीजें महिलाएं नहीं कर सकती, क्या पुरुष जरूर कर सकते हैं? मेरा मतलब यह नहीं था। चलो समुद्र देखने चलते हैं, चूंकि तुम आ ही गए हो। क्यों नहीं थोड़ा आराम करते और साथ चलते हैं? लेकिन मेरे पास थोड़ी देर में कुछ है। तुम निश्चित रूप से वापस नहीं जा सकते। इस मौके का फायदा उठाओ और आराम करो। ठीक है, यही सही है। चलो चलते हैं। डॉक्टर की अनुमति के बिना कैसे बाहर जा सकते हो? लेकिन हमने पहले ली भाई की बहन से मिला था। मैक्साइन ही ना? हमारी चॉकलेट की दुकान की तैयारी के दौरान मैं एक बार उसे प्रगति की रिपोर्ट देने गया था। दादाजी का मूड थोड़ा अस्थिर है।
क्या यह इसलिए है क्योंकि कल सर्जरी है, इसलिए थोड़ा तनाव में है? तनाव मत लो, स्थिर रहना चाहिए। भविष्य में बिना अनुमति के बाहर मत जाओ, अच्छी तरह से आराम करो। मैं एक साइन। तुम तुरंत अस्पताल आकर मुझसे मिलो। मैंने कहा तुरंत। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। टियानले, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? मैं सोचता हूँ पहले फैंटेसी आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए। लगता है मैं अक्सर यहाँ गाड़ी चलाता था, लेकिन कभी रुका नहीं। तो तुम्हें और अवसर ढूंढना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। मैं सही हूं ना? वायुयिंग, मुझे लगता है कि हमें भविष्य में कम मिलना चाहिए। क्वाकुआ ने कहा है। वह नहीं चाहती कि हम मिलें। नहीं, लगता है मेरी यह बहन वाकई बहुत ताकतवर है। क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? बात यह है, यह क्वाकुआ की इच्छा नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चूंकि क्वान क्वान को गुस्सा नहीं आया और न ही उसे जलन हुई, हम क्यों नहीं खुलकर मिल सकते हैं? या तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है? तुम बदलने से डरते हो। यह तुम्हारी वजह से है या क्वान क्वान की? यूइंग, मैं चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो, हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। बस थोड़ा मुश्किल है। जिस दिन तुम और क्वान क्वान शादी करोगे, मुझे कहाँ छिपना पड़ेगा? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, तुम जाओ। यहाँ का नजारा इतना अच्छा है। मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को बुला सकता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभालूंगा। जल्दी वापस जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? पापा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप हाल ही में स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, कब की है? यह बहू भी क्या है, मुझे बताया तक नहीं। आप बिस्तर पर क्यों नहीं आराम कर रहे हैं? क्या बिस्तर असहज है? मैं उन्हें आपके लिए। योंगजिंग ग्रुप का आपसे क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। क्या योंगचिंग ग्रुप? मैंने कभी नहीं सुना। तो तुम्हारे भाई का चॉकलेट रेस्टोरेंट, तुमने सुना होगा। यूनचेंग का चॉकलेट रेस्टोरेंट। चॉकलेट रेस्टोरेंट। योंगजिंग ग्रुप ने पैसे लगाए हैं। निवेश का काम। तैयारी के दौरान तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया। तैयारी की प्रगति। अगर तुमने ईमानदारी से मुझे बताया होता तो शायद मुझे शक नहीं होता, लेकिन तुमने कहा कि तुमने कभी नहीं सुना इस योंगजिंग ग्रुप के बारे में।
पापा ऐसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं। यूनचेंग ने मुझसे संपर्क किया। मुझे रेस्टोरेंट का सलाहकार बनने के लिए कहा। मुझसे कुछ बातें करने आया, लेकिन योंगचेंग ग्रुप मैंने वाकई कभी नहीं सुना। तो योंगजिंग ग्रुप हमारे डुआन परिवार को खरीदने की योजना है। तुम्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है? डुआन परिवार को खरीदना? किसकी इतनी हिम्मत है जो डुआन परिवार पर नजर डाल रहा है? ये मत सोचो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मूर्ख हो गया हूं, इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगा। मुझे बताओ, तुम किसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम कर रहे हो? सिर्फ इस चेहरे को देखकर मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा काम है। पापा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं, तुम अकेले इतने बड़े काम नहीं कर सकते। तुम सच सच बताओ, किस बदमाश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम कर रहे हो? मेरे बेटे की किस्मत अच्छी है जो तुम जैसी पत्नी से शादी कर ली। क्युआईचंग को इस बारे में पता है? मेरा बेकार बेटा, क्या उसे पता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ मिलकर उसके पिता के खिलाफ काम कर रही है? पापा को पहले से ही अंदाजा हो गया है, तो मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। हाँ, मैंने एक राशि प्राप्त की है। डुआन परिवार को खरीदने की योजना है। क्यों? इतने सालों से मैं डुआन परिवार में झुकता रहा हूं। आपकी एक भी तारीफ नहीं मिली। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा हम क्युआईचंग को पता है, उसे सब कुछ पता है। तुम उसे दोष मत दो। दोष दो तो खुद को दो। आपने कभी क्युआईचंग को अपने बेटे की तरह समझा है? कठिन काम सब उसी को देते हैं, अच्छे काम में उसका नाम तक नहीं लेते। और टियानी, क्या टियानी आपका पोता है? आपके दिल में सिर्फ वही डुआन टियानले है। डुआन परिवार में सिर्फ टियानले ही उत्तराधिकारी है ना? अब तक मुझे डर नहीं है। सच कहूं तो मैं यह बहुत पहले से करना चाहता था, बस सबके सामने एक परिवार होने के नाते चीजों को इतना खराब नहीं करना चाहता था। शेको के मामले से लेकर तियानले के उत्तराधिकार तक, तुम और बड़ी बहू लगातार। कल्पना द्वीप बच्चों का खेल क्या है? रुआन मास्टर मेरे द्वारा पास होगा, मैं विश्वास नहीं करता। यह स्पष्ट है कि तुम लोग पीछे से खेल रहे हो। और तियानले यह नहीं चाहता कि आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी गहरी है। उत्तराधिकारी बन जाएगा। किस आधार पर? केवल इसलिए कि वह बड़े भाई का बेटा है, तुम उसे विशेष प्यार देते हो। तो तियानी क्या है? तुम तियानी को कहाँ रखते हो? इस तरह चलता रहा तो डुआन परिवार जल्द ही गिर जाएगा। तियानले के हाथों बर्बाद होने के बजाय मुझे उत्तराधिकारी बनने दो। मैं उत्तराधिकारी बनने के बाद पापा, पापा, तुम्हें क्या हुआ? तुम किसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो? मेरा वो बेकार बेटा। मुझे पता था कि ये तुम्हारा काम है। इस चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया। मेरा वो बेकार बेटा।
यहाँ का सूर्यास्त वास्तव में सुंदर है। सुंदर और बहुत क्षणभंगुर। अगर सूरज कभी अस्त न हो तो कितना अच्छा हो। क्या सूरज हर दिन उगता और अस्त नहीं होता है? दुखी होने की क्या बात है? कल फिर सूर्यास्त होगा, लेकिन मेरे पास तुम नहीं हो। टैक्सी। मत उठाओ। मुझे मेरा फोन वापस दो। मेरा मोबाइल वापस दो। कुआन कुआन। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने कियोहिंग से कार उधार ली। ये तेज है। बैठो, चलते हैं। क्या तुम गुस्से में हो? नहीं, बस भविष्य में ऐसा मत करना। मेरी बहन बहुत तेजी से पीछा कर रही है। माँ, तुम क्या कह रहे हो? कल तक सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? क्या हुआ तियानले? क्या हुआ है? मृत्यु का समय दर्ज करें, फिर परिवार को सूचित करें। कुआन कुआन, पहले घबराओ मत। मैं पूछता हूं। सभी उपकरण हटा दें। ठीक है। डॉक्टर, स्थिति कैसी है? हमने पूरी कोशिश की है। चाची, यहाँ आइए। धीरे से। आप यहाँ आराम करें। तियानले कहा है? मैं उसे फोन करता हूँ। फोन करो। तुम कहाँ गए थे? दादा। दादा वो।
दादा, तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम भूल गए दादा? दादा, उठो, तुमने मुझसे वादा किया था। क्या तुम भूल गए? तुम ऐसे कैसे चले गए दादा? दादा, युनमेई, दुख की इस घड़ी में अपना ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद। धीरे से जाए दुख की इस घड़ी में। चलो, धीरे से जाए। चलो। पुराने चेयरमैन अचानक चले गए। एक शब्द भी नहीं कहा। अभी कंपनी में बहुत कुछ करना है। उम्मीद है आप थोड़ा संभलेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेक्सन, तुम पापा के आखिरी पलों में उनके साथ थी। क्या पापा ने कुछ कहा था? क्या मेरा बेकार बेटा जानता है कि उसकी पत्नी दूसरों के साथ मिलकर इस बूढ़े आदमी के खिलाफ है? आपके दिल में सिर्फ वो है। डुआन तियानले। क्या पापा ने कुछ कहा था? नहीं। उस समय स्थिति बहुत अचानक थी। पापा ने कुछ नहीं कहा। मामला जरूरी था। मैं सिर्फ पापा को बचाने में लगा था। भले ही उन्होंने कुछ कहा हो। मुझे याद नहीं होगा।
जब मुझे याद आता है कि पापा चले गए, ठीक है, ठीक है। माँ, चेयरमैन अचानक चले गए। इन दिनों कंपनी में लोग परेशान हैं। कुछ को बदलाव का डर है। निवेशकों का भी विश्वास कम हो गया है। शेयर अस्थिर स्थिति में है। हालांकि चेयरमैन अब नहीं है, लेकिन कंपनी का काम सामान्य रहेगा। सभी चिंता न करें, यह सब अस्थायी है। सब चिंता मत करो। सब थक गए हैं। सब घर जाओ, ठीक है। ट्यानी, मम्मी पापा का ख्याल रखना। ठीक है चाची। सब चलो। माँ, चलो चलो। मैं नहीं चाहता कि दादा अकेले यहां रहें। मुझे डर है कि वह अकेले महसूस करेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दूंगा। मैं तुम्हें ताकत दूंगा, तुम्हें हिम्मत करने के लिए नहीं, बल्कि रोने की ताकत देने के लिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोर से रो लो। रो लिया? अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मर्द को रोना नहीं चाहिए। इतना रोने से क्या फायदा? क्या मर्द को रोना नहीं चाहिए? भावनाओं को बाहर निकालना चाहिए। दिल में रखने से दुख होता है। देखो, रो लिया तो कितना अच्छा लगा। रोना नहीं चाहते तो ठीक है, मुस्कुराओ। जब तुम छोटे थे और दुखी होते थे, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे मनाती थी? जब मैं छोटा था और दुखी होता था, मेरे पिताजी तो मुझे चॉकलेट देते थे, मेरे मुंह में डालते थे और मैं तुरंत दुख भूल जाता था, सब भूल जाता था। तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे मनाती थी? मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मनाया। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी बहुत जल्दी चले गए। मेरी माँ ने बहुत जल्दी डुआन परिवार की जिम्मेदारी संभाली। इसलिए मैं और मेरी माँ के पास बहुत कम समय होता था एक दूसरे के साथ रहने का। बल्कि मैं और दादा बहुत करीब थे।
मुझे याद है मेरा पहला दिन जब मैं नर्सरी में गया, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यहां तक कि मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी दादा मेरे साथ थे। मुझे याद है मेरा पहला दिन जब मैं नर्सरी में गया, क्योंकि एक नए माहौल में आ गया था, बहुत असहज महसूस कर रहा था, इसलिए रो रहा था और दादा को जाने नहीं दे रहा था। जैसे ही दादा क्लासरूम से बाहर निकले, मैं तुरंत रोने लगा। इसलिए दादा ने मुझे अपनी पीठ पर बैठा लिया और मुझे मनाया। ऐसा है क्या? क्या हुआ? तुम्हें उठाऊंगा, आओ। अब हम नर्सरी में नहीं हैं और तुम मुझे उठा भी नहीं सकते। मुझे कम आंक रहे हो क्या? क्योंकि यही एक तरीका है। तो चलो, डुआन बड़े बेटे, जल्दी करो। पैर उठाओ। बस ऐसे ही हो जाएगा। यह कैसा उठाना है? पैर उठाओ। कुआ कुआ, मेरी टांग कुआ कुआ। गिरे तो नहीं ना? बहुत दर्द हो रहा है। तुम इतने भारी कैसे हो? दादाजी का तरीका वाकई काम करता है। तुम पागल हो क्या? लेकिन शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं बीमार नहीं हूं, ना रो रहा हूं। तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? कुआ कुआ। शुक्रिया मेरे साथ ऐसे रहने के लिए। शुक्रिया मानने की क्या बात है? यह तो अलादीन का चिराग है। जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ, जब तक तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं कैसे नहीं चाहूंगा? तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? घोड़े पर चढ़ना ऐसे ही होता है। जल्दी करो, भागो। मैं भाग रहा हूं। बैठो मजबूती से, चलो आगे बढ़ो। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज की बोर्ड मीटिंग तुम भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर पर आराम करो, मैं संभाल लूंगा। जब से तुमने जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली है, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और कोई बड़ी मुश्किल भी नहीं आई। लेकिन यह तुम्हारी क्षमता की वजह से नहीं है, यह दादाजी की वजह से है जो वहां बैठे हैं। अब दादाजी नहीं है। तुम्हें जो सामना करना है, जो लड़ाई लड़नी है, वह अभी शुरू हुई है, समझे? मैं तुम्हारे गुणों को अच्छी तरह जानता हूं। अपना काम करो, अपनी ताकत दिखाओ। मैं ऐसा नहीं हूं जो सिर्फ बराबरी की शादी चाहता हूं। वो बहुत अच्छी तरह काम करती है, एक मेहनती और अच्छी जिंदगी जीने वाली लड़की है। टियानले बड़ा हो रहा है। अब तुम शांति से इस शादी में जा सकती हो। तुम दोनों हमेशा मिठास से भरा रहना चाहिए। प्यार चॉकलेट की तरह गाढ़ा होना चाहिए। लेक व्यू नंबर 1 अब कटाई के चरण में है। इस साल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फैंटेसी आइलैंड है। यह भी चल रहा है। अन्य व्यवसाय भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुराने चेयरमैन अब नहीं है, लेकिन कंपनी अभी भी सामान्य रूप से चल रही है। कृपया सभी सहयोगी चिंता न करें।
ये ठीक नहीं है। जनरल मैनेजर ने ऐसा कहा है, लेकिन निवेशकों को विश्वास नहीं है, जिससे शेयर गिर गए। ये सच है। मुझे विश्वास है। यह सिर्फ एक अस्थायी घटना है, जल्द ही स्थिर हो जाएगा। अस्थायी घटना? मुझे नहीं लगता। सही है। जो बड़ी तस्वीर को संभाल सकते थे, पुराने चेयरमैन अचानक चले गए। मैडम, आप काम नहीं करती। हमारे ये नए चेयरमैन, युवा और अनुभवहीन, मुझे भी कोई विश्वास नहीं है। सामान्य निवेशकों की तो बात ही छोड़ दें। निवेशक समुदाय अभी, मुझे लगता है, जनरल मैनेजर युवा है, लेकिन उनमें बहुत साहस है। व्यापारिक दुनिया में शेयर की कीमतों का ऊपर नीचे होना आम बात है। ये सब उनके सिर पर नहीं डाला जा सकता। वो सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। सभी लोग। यह पुराने चेयरमैन के निधन के बाद की पहली मीटिंग है। भविष्य में डुआन के शेयर की कीमत कैसी होगी, यह देखने के बाद ही पता चलेगा। यहां बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी के मुंह से निकले इस नए चेयरमैन को वैध बनाना होगा। क्या चुनाव की जरूरत है? पुराने चेयरमैन के समय में जनरल मैनेजर को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने की स्थिति पहले से ही स्पष्ट थी। हां, नए चेयरमैन जनरल मैनेजर के अलावा और कौन हो सकता है? वोटिंग चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता है। हां, मुझे लगता है कि यह सही कहा गया है। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन इस औपचारिकता को विश्वसनीय बनाना होगा। सोचिए, अगर एक चेयरमैन के बिना कंपनी हो, तो निवेशकों को विश्वास दिलाने की बात कैसे हो सकती है? इसलिए कंपनी के नियम के अनुसार कब वोटिंग शुरू होगी? नए चेयरमैन का चुनाव। जनरल मैनेजर, कृपया आप निर्णय लें। आज दूसरी आंटी की बात सुनकर लगता है कि वह हमारे पक्ष में है। असल में दूसरी आंटी अच्छी है। आप भविष्य में उनसे हमेशा टकराव न करें। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या आप ज्यादा सोच रहे हैं? ठीक है, आप परेशान न हो, सब कुछ मेरे कहने के अनुसार करें। क्या ये ठीक है? आप चिंता न करें। ठीक है, आज आपने टियानले का समर्थन करने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छा है। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं। कुछ चीजें बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। टियानी में सुधार की बहुत गुंजाइश है। बस अभी कुछ नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। नमस्ते याओ चेयरमैन। अब कोई संकोच नहीं है। बड़े कदम उठाने का समय आ गया है और जल्दी करना चाहिए। ठीक है, आपकी खबर का इंतजार करूंगा। क्या आप टियानले का समर्थन करने की योजना नहीं बना रहे थे? उसका समर्थन करें। इन वर्षों में उनके परिवार ने हमें कितनी शर्मिंदगी नहीं दी है, मैं उनका समर्थन क्यों करूं? लेकिन अभी मीटिंग में मैंने सिर्फ सभी को वोट करने के लिए कहा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं किसे वोट दूंगा। देखिए, हम सभी एक परिवार हैं। ये ठीक नहीं लगता। चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं। क्या आप पीछे हटना चाहते हैं?
हम डुआन परिवार में प्रवेश कर सकते हैं, यानी के लिए एक अच्छी नींव रख सकते हैं। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? ट्यानले, समय लगभग हो गया है। मुझे भी जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड सदस्यों के पास। मुझे एक एक करके मिलना चाहिए। आप बस कंपनी के काम पर ध्यान दें। माँ, क्या ऐसी कोई बात है जो निजी तौर पर मिलनी चाहिए? अभी मीटिंग में क्यों नहीं कहा? बोर्ड की स्थिति आपने देखी है। हालांकि हमारे पास कुछ शेयर हैं, हम जीत सकते हैं। लेकिन चाहे आपकी क्षमता कितनी भी हो, आप अभी युवा हैं। वे निश्चित रूप से नाराज होंगे। इसलिए माँ, मैं उन्हें चुप कराने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है निजी मुलाकात की जरूरत नहीं है। चाहे माँ ज्यादा ही दखल दे रही हो, लेकिन माँ आपको सलाह देती है, काम के अलावा इंसान बनना भी सीखें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, यह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। माँ जो कर रही है शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। कुछ चीजें सिर्फ दिखावे की नहीं होती। जब तक कंपनी के नियमों का उल्लंघन नहीं होता, तो माँ की मर्जी के मुताबिक चलो। क्वीन सचिव, क्या हुआ? क्या माँ को कुछ हुआ है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं, जनरल मैनेजर, अगले सोमवार को लेक व्यू 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यह प्रोजेक्ट मैं जानता हूं। पिछले हफ्ते की मीटिंग में क्या यह पहले ही नहीं कहा गया था? यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से पब्लिक रिलेशंस मैनेजर को सौंपा गया है। लेकिन पब्लिक रिलेशंस मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों को लेकर चले गए। अब जो बचे हैं वे स्कूल से नए नए पास हुए हैं, बिल्कुल अनुभवहीन। यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? दूसरी कंपनी ने उन्हें खींच लिया क्योंकि उन्हें डर था कि बवाल होगा, इसलिए पहले से काफी गोपनीय रखा गया। एचआर को भी आज ही पता चला। बोर्ड के लोग कहते हैं कि मैं युवा हूं, अनुभवहीन हूं। शुरू में मैं बहुत नाराज था, लेकिन अब पता चला कि उनकी बात सही थी। मैं बहुत भोला था। यह बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है। माँ ने कहा था ना, चाहे तुम कुछ भी करो, वे नाराज ही रहेंगे। क्योंकि तुम बहुत युवा हो, इसलिए वे तुम्हें ऐसा कहते हैं। माँ ने पहले ही मुझे चेतावनी दी थी। कहा था कि दादा के जाने के बाद कुछ लोगों में बदलाव आएगा। कुछ लोगों में बदलाव के प्रति सावधान रहना। डर है कि कोई इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी के अच्छे कर्मचारियों को सब खींच ले जाएगा। मैंने उस समय नहीं सुना। मुझे लगा कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। अब लगता है कि मैं खुद को बहुत समझदार समझता था, इसलिए हालात इतने बिगड़ गए। पूरा पब्लिक रिलेशंस विभाग खाली हो गया। यह सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस मैनेजर है। हमारा डुआन परिवार बाहर मशहूर है। जैसे ही खबर फैलेगी, तुम्हें डर है कि कोई आवेदन नहीं करेगा? बहुत है। नहीं, मुझे चिंता पब्लिक रिलेशंस मैनेजर की पोजीशन की नहीं है। इस घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों को मुझ पर, जनरल मैनेजर पर कोई विश्वास नहीं है। अगर भविष्य में फिर से अच्छे कर्मचारियों को खींच लिया गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मेरा विश्वास करो, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी भावना समझ गया। मैं बस तुमसे बात कर रहा था। वास्तव में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। तुम भूल गए, मैं मार्शल आर्ट्स के मुखिया हूं। क्या मार्शल आर्ट्स के मुखिया को इतनी आसानी से हराया जा सकता है?
ठीक है, वापस चलते हैं। सीधे घर चलो। मार्शल आर्ट्स के मुखिया इतने कमजोर नहीं होते। क्या तुम मुझे उठा सकते हो? तुम्हें उठाना? लेकिन हम घर के सामने हैं, लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन देखेगा? तुम भूल गए पिछली बार जब तुमने मुझे उठाया था, सब ठीक हो गया था। तुम मुझे उठाओ, मैं नहीं। तुम मुझे उठाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उठाओ। हिलो मत। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही ठीक है। तुम्हारे जोंकुआकुआ के आशीर्वाद से मेरी शक्ति बढ़ गई है। अब मैं फिर से हुआ शान जा सकता हूं, मार्शल आर्ट्स के मुखिया का पद हासिल करने के लिए। बहुत बुरा लगता है। अगर मैं पब्लिक रिलेशंस में होता तो अच्छा होता, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। वास्तव में तुमसे बात करने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। आज रात मुझे काम लेकर वापस जाना है। वापस जाकर सब समझना है। तुम जल्दी वापस जाओ। तो काम करते हुए देर मत करना, जल्दी सो जाना। जाओ। अलविदा। क्या तुम्हारे मन में कोई गलत विचार है? तुम्हें डर है कि तुम बदल जाओगे, इसलिए मुझसे मिलने से डरते हो। वायुयिंग, बहुत समय बाद मिले। कैसे हो? ठीक हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पब्लिक रिलेशंस मैनेजर को किसी और ने ले लिया है। अब कैसा चल रहा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं भी पब्लिक रिलेशंस में हूं, इसलिए इस बारे में जानता हूं। कुछ हद तक पता है। ऐसा लगता है कि डुआन ने किसी को नहीं ढूंढा है। क्या मेरी मदद की जरूरत है? मैं कुछ लोगों का परिचय करा सकता हूं। छोड़ो, डुआन को किसी को ढूंढना चाहिए। उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वास्तव में पब्लिक रिलेशंस मैनेजर की पोजीशन के लिए मैं इतना चिंतित नहीं हूं। मेरे पास 2 दिन बाद एक बड़ी इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है, कोई नेतृत्व नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैं मदद कर सकता हूं। हालांकि निर्माण और खानपान के क्षेत्र अलग हैं। नहीं, यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सभी को नमस्कार। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रभारी हूं। रुअन वायुयिंग। अभी समस्या यह है, प्रचार प्रबंधक पहले ही छोड़ चुका है, लेकिन संबंधित जानकारी अभी भी मौजूद होनी चाहिए। कृपया सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी को संगठित करके मुझे दें। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थान को निर्धारित करना है, साथ ही विक्रेताओं और अब तक पत्रकारों के संपर्क की स्थिति। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है,